रेडी। पहले तो मैं आप सब मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नोटिस पे हमारे पास आए हैं और हम लोग इसलिए भी आपके शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन लगातार 16 दिन से जारी है, जबकि ना ही कोई हमारा प्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि अभी तक हमारे पास आया है और ना ही हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आया। ये मीडिया ही है जिन्होंने हमारे मूवमेंट्स को इतना अच्छा हाईलाइट किया हुआ है और लोगों में जागृति लाने की कोशिश की जा रही है। आज की प्रेस वार्ता 2 मुद्दों पर है। एक तो आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह प्रशासन द्वारा किसी मीडिया कर्मी की आवाज को दबाया जाता है और उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है। उसके साथ ही जो प्रोटेस्टेंट्स है, जो 4 प्रोटेस्टेंट 5 थे जो कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तो उनकी आवाज को भी किस तरह दबा दिया जाता है सरकार के द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, ताकि सरकार के मुलाजमों पर कोई आंच न आ सके। तो इस सब में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी जो नायब तहसीलदार की पोस्ट पे था और वो रियासी से दूर दराज के इलाके में पोस्टेड था, तो वो करता क्या है, ही परफॉर्म से सेक्स विद ए काऊ। तो जब वो काऊ के साथ सेक्स करते हुए पकड़ा जाता है, दैट वाज हिज सेकंड अटेम्प्ट। तो जब पकड़ा जाता है, इलाके के लोगों द्वारा वहाँ हल्ला होता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती उसको, और सिंपली वहाँ जहाँ से वो पोस्टेड था वहाँ से वो हटाकर अटैच कर दिया जाता है उसको तहसीलदार रियासी के साथ। तो इसी बात पे प्रोटेस्ट चल रहा था और हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, आप सब उनको नाम से भी जानते हैं और आप लोग सब उनको दीपक सर करके बुलाते हैं। तो दीपक सर जी वो कवर कर रहे थे उनकी प्रोटेस्ट। तो दीपक सर जी के पास ये 4 लोग और थे, जिनमें रोहित भजंगी जी थे, सतपाल जी थे और खजूरिया साहब थे। तो इन 4 बंदों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जितिया भाई अभी जो ये खबर चली इनकी, तो पुलिस द्वारा इनको उठा लिया गया और इनको 15 दिन तो हवालात में रखा गया और 15 दिन इनको डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया और 1 महीने के बाद ये बेल पर छूटे और इन पर चार्ज लगाया गया कि 295 का। 295 क्या है, दैट यू हैव हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर कम्युनिटी। और साथ में जो ये वीडियो थी इस इंसिडेंट की, जहां ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और जहां ये कवर कर रहे थे इंसिडेंट को, उस वीडियो को एक सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर दिया गया। 2020 में ये केस कोर्ट में आया, तो 2024 तक इन बिटवीन होता क्या है, दीपक जी की एक बहुत बड़ी मीडिया एजेंसी में नौकरी एज ए ब्यूरो चीफ लगती है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि ही वॉज बिहाइंड द बार्स। और रोहित जी की सरकारी नौकरी लगी और ही वॉज अनएबल टू प्रोक्योर द करेक्ट सर्टिफिकेट, इसकी नौकरी छूट गई। सतपाल जी और साथ में खजूरिया साहब एक प्राइवेट पी मार्का कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। दीपक जी को उनके मीडिया वालों ने, हाउस वालों ने नौकरी से निकाल दिया और रोहित जी की जॉब छूट गई और इन लोगों को लगातार 4 साल हरास होना पड़ा केस भुगतने के लिए। और जब ये केस मूवमेंट कल की नॉलेज में आया, तो हम लोगों ने एक ही हियरिंग में जज साहब के सामने बहस की कि आप बताइए इस वीडियो में even a single word has been uttered which hurts the sentiment of the other community। तो जज साहब ने जब दोबारा से वीडियो देखी हमारे कहने पर, तो he came to the conclusion that not even a single word has been spoken against the other community। तो जज साहब ने कहा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, एक तबके की आवाज को दबाने के लिए उनको जबरदस्ती एक केस में इन्वॉल्व कर दिया गया, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए था कि सख्त का एक्शन लेते उस नायब तहसीलदार के खिलाफ, और उसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उसको सिंपल सी एक धारा में इम्प्लीकेट किया गया, ना कि बाकी जो धारा चाहिए थी, और उल्टा इन पर ही 295 लगा दिया गया। तो वो अभी करेंगे, उसमें अभी आते हैं हम।
तो जब ये इंसिडेंट अब हमने बहस की तो जज साहब ने अपने कंक्लूजन में कहा कि एक तो इसमें 295 में अगर किसी के खिलाफ केस पे पास करना हो, कोर्ट में पेश करना हो, तो प्रायर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज मैंडेटरी। और पुलिस वालों ने क्या किया, उनको पता था स्टेट गवर्नमेंट से इसमें परमिशन नहीं मिलेगी, वो वीडियो देखेंगे, वो खुद समझ जाएंगे ये तो बनता ही नहीं कि परमिशन नहीं मिलेगी। पुलिस ने बाईपास किया और सीधे चालान पेश कर दिया। तो जज साहब ने इसका भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा एक तो परमिशन नहीं है, ऊपर तुम लोग एक शरीफ आदमियों को कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं स्ट्रिक्चर पास करूंगी, बट देयर वाज ए राइडर बाय द हाई कोर्ट की अगर किसी केस में परमिशन नहीं ली जाती जो मैंडेटरी है, तो दैट चालान हैज टू बी सेंट बैक टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर प्रोक्योरिंग द सैंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनका चालान इस रिमार्क्स के साथ वापस भेजा गया कि आप लोग पहले तो एक तो सैंक्शन लो और इसको इंट्रोस्पेक्ट करो whether this charge can sustain or not, otherwise I am going to pass strictures against these police officers who have tried to implicate and gag the voice of media person as well as the other prominent citizens। दूसरा, और ये हमारे पास ऑर्डर है, अभी तक हम इसलिए चुप थे कि 2 महीने से ये केस हमारे पास है, महीने से ही आया था। ये 29 को ये ऑर्डर अनाउंस हुआ है, 29 को ये जज साहब का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने केस को वापस भेजा है पकड़गा पुलिस को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि देखो क्या ये इस केस में बन भी सकता है कि नहीं, क्यों इसको ऐसा किया गया। इस रिमार्क के साथ ये केस वापस गया, इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ ये खबर साझा की जाए। दूसरा केस तो लव जिहाद का है। लव जिहाद में आप लोगों को पता है जिहाद मीनिंग इटसेल्फ दैट वन हैज टू अचीव एट पर्टिकुलर टारगेट, और लव जिहादी को टारगेट दिया जाता है कि यू हैव टू एंटेंगल ए पुअर गर्ल फ्रॉम द डाउन ट्रोडन फैमिली, टीनेज गर्ल ऑफ ए पुअर डाउन ट्रोडन फैमिली इन योर लव अफेयर। एंड जब वो आपके उसमें आ जाती है चक्कर में, तो यू स्पेंड लेविशली ऑन दैट गर्ल बिकॉज शी बिलोंग्स टू ए वेरी पुअर फैमिली। उस पर लेविशली खर्च करो और जब वो आपके साथ उसको फिर उसको मजबूर करो कि मेरे साथ भाग चले, और जब वो भाग जाए तो उसे मजबूर करो कि इस्लाम अम्ब्रेस कर लिया जाए। तो जो कोई इनकार करता है बच्चा तो उसको ये फिर थ्रेट भी देते हैं अगर सीधे से नहीं मानता। कई बार बच्चे मान भी जाते हैं बेचारे छोटी एज के, उनको पहले हिंदू धर्म के ड्रॉबैक्स बताए जाते हैं, फिर इस्लाम के गुण बताए जाते हैं, तो इस तरह उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, एक आदमी था, उस गन्ने का रेडी का जूस निकालता है, तो उसके बेटी कृष्णा नगर मोहल्ले में वो उसका घर है, उसके मोहल्ले में एक लड़का मकान लेके रहता है, उसका नाम अपना नाम राजू बताता है, और जब उस लड़की को चक्कर में लाता है अपने, और उसको एक गिफ्ट करता है मोबाइल फोन, ताकि लड़की के टच में रह सके वो। तो खुद जब टच उसमें रहता है तो फिर लड़की को मजबूर करता है कि मेरे साथ भाग चलो। जब लड़की 14 साल की बच्ची है वो, और खुद वो 23 साल का है, तो जब वो भाग जाती है तो चंडीगढ़ जाकर जब बाकी जगहों से घूम घाम कर बिहार राजस्थान वगैरह घूम के जब चंडीगढ़ उसको लाया जाता है, तो वहां वो आके बताता है कि मेरा नाम आजाद अली है और तुम भी इस्लाम को एम्ब्रेस करो। तो लड़की के रिफ्यूज करने पर उसे थ्रेट भी दिए जाते हैं। तो जब वो लड़की रिकवर की जाती है चंडीगढ़ से, तो पुलिस को उसका बाप कहता है कि ऐसे ऐसे लड़की के साथ हो रहा था, कुछ दूसरे धर्म के अनुयायी वो आप उनको लड़की को कंपेल कर रहे थे कि तू हिंदू से मुस्लिम बन जा। लड़की ने, मेरी बेटी ने नहीं माना, तो पुलिस ने रिकवर किया। ये बात उन्होंने पुलिस वालों को बताई जो इन्वेस्टिगेटिंग का ऑफिसर था, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके द रीजन बेस्ट नोन टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने एक ही बंदे को अक्यूज बनाया, सिर्फ जो लड़का लड़की को लेकर गया था। उसने ये इतना कोशिश नहीं की कि जो लोग इस सारे एपिसोड को फाइनेंस करा रहे थे, या जो लड़का सारे इस एपिसोड में गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसको अक्यूज नहीं बनाया, ना उन को बनाया जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहे थे, ना उनको अक्यूज बनाया। मैं अब नाम कह लूं, मैं कह देता हूं फिर भी
की तुम धर्म परिवर्तन करो। मोर ओवर जहाँ पर लड़की को यहाँ से जहाँ चंडीगढ़ लेके गया, यहाँ एक कमरा किराए पे लेकर रह रहा था वो कृष्णा नगर में, उसके बाद वो चंडीगढ़ में कमरा लेकर रहता है। आप लोगों को पता है चंडीगढ़ में एक कमरे का किराया कितना होगा, 20-25 हजार से कम वहाँ कमरा नहीं मिलता। तो कौन उसको पे कर रहा था, यहाँ भी किराया दे रहा है और खुद वो क्लेम करता है मैं रेडी पे सब्जी बेचता हूँ। तो इसका मतलब सीधे से पीछे कोई बंदा फाइनेंस कर रहा था उसको। और जब उन लोग मौलवियों को नहीं बनाया, फाइनेंसरों को नहीं बनाया, जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको अक्यूज नहीं बनाया। और अक्यूज को शेल्टर करने के लिए यहाँ तक किया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में हेरा फेरी की गई, तो दिखाया गया कि लड़की का हाइमन अनटच है। तो भी हमने एजिटेट किया इस इश्यू को कि हमने कहा तुम लोगों ने नाइदर यू हैव एडेड द अदर 4 persons एज एन अक्यूज्ड इन द व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ चालान इन द कोर्ट, और इंस्टेड तुम करते क्या हो, तुम बताते हो कि लड़की वाज इन लव अफेयर विद दैट फेलो और कॉल रिकॉर्ड दे देते हो, कॉल डिटेल दे देते हो, ना कि कॉल रिकॉर्डिंग देते हो। क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग से ये साबित हो जाता कि हु वाज कंपेलिंग हुम टू इलोप विद, उससे ये साबित हो जाता। लेकिन रिकॉर्डिंग में तो सारा आ जाता कि कौन किसको मजबूर कर रहा था। लेकिन रिकॉर्डिंग के बजाय खाली दी गई कॉल डिटेल, ताकि ये साबित किया जा सके लड़की वाज इन लव अफेयर। देखो एक 14 साल की लड़की 23 साल के साथ, और वो भी झूठा नाम बताकर कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं आई एम इन डीप लव विद यू, तो लेकर जाया जाता है और बाद में उसको इस्लाम के लिए कहा जाता है। और नाइदर उन किसी को जो जहां से लड़की को रिकवर किया गया उसको भी आपने लैंडलॉर्ड को नाइदर ही हैज बीन केप्ट एज एन अक्यूज नॉर एज एन विटनेस। और जम्मू में जहां जिस किराएदार जहां रह रहा था उस मालिक मकान को भी नहीं बनाया आपने विटनेस। जहां घर में रह रही थी लड़की वहां आसपास के पड़ोसियों को आपने विटनेस नहीं बनाया। मोर सो अगर आपने रेप एस्टेब्लिश करना चाहते थे आप, तो यू शुड हैव कलेक्टेड द सैंपल्स ऑफ द सीमन ऑफ द अक्यूज्ड आल्सो, और वो भी आपने नहीं किया। उसके बाद आपने ना लड़की के कपड़े जब्त किए ना लड़के के कपड़े जब्त किए, जहां से पता चलता कि वेदर दे वर इन्वॉल्व इन सेक्स और नॉट। और ना ही जो बेडशीट थी जो बेड की, वहां ये क्लेम करते हैं कि दे यूज्ड टू हैव सेक्स, और उसका बेडशीट को भी इन्होंने वो नहीं किया, सीज किया। तो deliberate attempt was being made by the prosecution, not by a prosecution but by the investigating agency, so that जब ये केस चलान जो पेश होगा, जब ये इसका ट्रायल चलेगा, तो accused will agitate all these things before the court and easily get scot free from the charges. तो हम लोगों ने जब हमारे पास ये उसका कंप्लेनेंट लड़की का फादर आया, तो हमने ये केस लिया, हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दी, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट माना कि ये सब कुछ हुआ है। तो कोर्ट ने अब रिसेंटली 31 तारीख को ये ऑर्डर दिया है कि दिस केस विल गो टू द पुलिस अथॉरिटीज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू इंक्वायर ऑल दीज एंगल्स विच आर being agitated by us in our application। और ये 31 को ऑर्डर है, और with that direction that this thing will be investigated by an officer either by the SSP himself or SP North। तो इस ये आप लोग ऑर्डर देख लीजिए, ये ऑर्डर है कोर्ट का, ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब है हमारे, इन्होंने ऑर्डर किया है। तो मेरी अब कल की मूवमेंट की तरफ से हम लोगों की एक और अपील है जम्मू के लोगों से, भाई आप लोग जब किसी किराएदार को अपना मकान किराए पे देते हो तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराओ। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जिहादी आपके बच्चे पे नजर रखकर आपका मकान किराए पे ले गया, आप पैसों के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो लुट जाओ, बाद में आपकी इज्जत भी जाएगी, आपका बच्चा भी हाथ से जाएगा। इसलिए पूरा इसका ख्याल रखा जाए कि आपने जब किराएदार आप रख रहे हो तो उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा करवाई जाए, उसकी फोटो पुलिस में दी जाए, ताकि कोई गलत एलिमेंट आपके यहाँ ना ठहर सके। धन्यवाद।